क्या उन चोरों का बचाव कर रहे हैं जो इस राज्य की प्रॉपर्टी को, इस राज्य को दीमक की तरह चाट करके खा रहे हैं? ये चोरों का बचाव खुद सरकार कर रही है, खुद अशोक गहलोत उनका बचाव कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता और दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने एसीबी के आदेश को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। एसीबी द्वारा राजस्थान में भ्रष्टाचारियों को अभयदान देने के लिए अब उनके फोटो और नाम को मीडिया में उजागर नहीं करने पर तुगलकी फरमान निकालकर प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि सरकार चोरों का बचाव कर रही है और नियमों के तहत आम जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, जब ये सरकार आई थी तब इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया, उसमें कांग्रेस में अशोक गहलोत और उनके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हम पारदर्शी सरकार चलाएंगे 5 वर्षों में। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर आज तक पारदर्शिता तो बहुत दूर छूट गई है। खुद सरकार जो है करप्शन में डूबी हुई है और करप्शन में डूबी होने के कारण से ही उनके डीजी जो है वो इस तरह के आदेश निकालते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसी भी शख्स को यदि रंगे हाथों पकड़ेगा तो भी उसका नाम और उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किसके लिए ये बचाव कर रहे हैं? क्या उन चोरों का बचाव कर रहे हैं जो इस राज्य की प्रॉपर्टी को, इस राज्य को दीमक की तरह चाट करके खा रहे हैं? ये चोरों का बचाव खुद सरकार कर रही है, खुद अशोक गहलोत उनका बचाव कर रहे हैं। इसीलिए इतने वर्षों से जो एंटी करप्शन में जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों का किसी को कोई सज़ा नहीं मिली है, कोई परिणति तक नहीं पहुंचा है कोई भी केस। सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो भी स्वयं भ्रष्टाचार में आकांड डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार में डूबने का ही ये नतीजा है कि डीजी हेमंत प्रियदर्शी को ये आदेश निकालने पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं साठगांठ करना चाहते हैं ऐसे चोरों से, ताकि उनकी पुलिस भी ऐसे भ्रष्टाचारियों से कुछ कमा सके। आने वाले समय में क्या व्यू रहेगा? जनता उखाड़ फेंकेगी ऐसे शासन को, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है। उनके लीगल काम नहीं हो रहे हैं, उनके अनुकूल काम नहीं हो रहे हैं, जो नियमों के तहत होने वाले काम है वो नहीं हो रहे हैं। पूरी तरह से ये पुलिस, चाहे वो एंटी करप्शन की पुलिस हो, चाहे वो एक आम पुलिस हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। निश्चित रूप से ऐसी भी जब कार्रवाई करती थी तो जनता को लगता था कि ऐसे चोर जो है वो जेल की सलाखों में जाएंगे तो करप्शन रुकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे करप्शन को और बढ़ावा मिलने वाला है। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, आना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 0145 4060 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है क्या, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। के फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे वे 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9290100448 अजमेर, जयपुर, संभाग।